हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी वन शॉट सीरीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड्स एग्जाम काफी पास है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग क्लास 10th के पोलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा, हमसे क्या कह रहा है। वी हैव अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px is equal to k times of x square plus 3x plus k and it is given that 2 is the zero of this polynomial and we have to find out the value of k। 2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है और हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखते हैं। अगर 2 इस पोलिनोमियल का जीरो है तो जब जहां पर x है वहां पे अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो व्हाट विल हैव k into 2 to the square plus 3 into 2 plus k। सो बेटा अगर 2 इस पोलिनोमियल का जीरो है तो 2 सब्स्टिट्यूट करने पे ये पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। सो p2 विल बिकम जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू 2 to the square 4k प्लस 3 into 2 6 प्लस k। नाउ 0 इज इक्वल टू 4k और k कितना हो जाएगा बेटा? 5k प्लस 6। ये 6 इधर प्लस में बेटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो माइनस 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ k। नाउ 5k के साथ मल्टीप्लाई में बेटा नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो दिस विल बिकम व्हाट? माइनस 6/5। तो k की वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो माइनस 6/5 आएगा। दिस इज ऑप्शन नंबर व्हाट? डी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक पोलिनोमियल है, क्लियर। अब इसका ग्राफ आपको गिवन है, आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे। ये आपका x और px का ग्राफ आपको गिवन है। बेटा नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा जहां पे px की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक। तो हमारे पास एक पोलिनोमियल है, लेट्स से px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 व्हाटएवर, है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब x की वैल्यू जहां पे क्या हो जाए, px जीरो हो जाए, उसे हम जीरो तो पोलिनोमियल कहते हैं। बेटा px कहां जीरो होगा? px जीरो होगा आपका x एक्सिस में, ठीक। तो x एक्सिस में आपके px जीरो होंगे। तो px कहां जीरो होगा बेटा? ये एक पॉइंट ही दिख गया तो पहला जीरो ये मिला आपको, दूसरा पॉइंट आपको ये दिख रहा है, दूसरा जीरो ये मिलेगा आपको, और तीसरा पॉइंट ये दिख रहा है तो तीसरा जीरो यहां मिलेगा आपको। तो इसके 3 जीरोज होंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब वी हैव अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px is equal to 4x square minus 3x minus 7 and it is given that alpha and beta are the zeros। भाई अल्फा और बीटा क्या है इसके? जीरोस गिवन है आपको। देन वी हैव टू फाइंड आउट 1 by alpha plus 1 by beta। सो देखते हैं बेटा इसको कैसे करेंगे हम लोग। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 by alpha plus 1 by beta। नाउ यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? अल्फा और बीटा। सो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बचा बीटा, बीटा into 1 बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल आउट बेटा, बचा अल्फा, अल्फा into 1 अल्फा। नाउ वी आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो माइनस बी। बी कितना है बेटा हमारे पास? बी हमारे पास है -3। सो -3 डिवाइड बाय ए। ए हमारे पास कितना बेटा यहाँ पे? 4। सो अल्फा सॉरी अपॉन 4। सो अल्फा प्लस बीटा विल बिकम व्हाट? माइनस माइनस प्लस, सो 3/4। ये हमारा है बस सम ऑफ जीरोस। नाउ आल्सो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? c बाई ए। c हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे? -7। सो -7 डिवाइड बाय a। a कितना हमारे पास बेटा यहाँ पे? 4। सो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास और अल्फा इंटू बीटा आ गया, तो इनकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां हम क्या रख सकते हैं बेटा? 3/4 रखेंगे। डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? से माइनस का 7/4। सो दिस विल बिकम व्हाट? -7/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर सेम होते तो कैंसिल आउट हो जाते हैं बेटा। So what we will have finally? -3/7। So this is option number what? D। So moving to the next question। Next question देखते हैं हम लोग अब। We have a quadratic polynomial px is equal to x square minus 1 and it is given that alpha and beta are the zeros। अल्फा और बीटा इसके जीरोस है and we have to find out alpha plus beta। As we know sum of zeros is equal to what? Minus coefficient of x that is b डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a। तो इस पोलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस या प्लस 0 into x माइनस 1। भाई x यहाँ पे मिसिंग है, इट मींस व्हाट? x के साथ का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा? 0 होगा, तभी यहाँ से x मिसिंग है। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा? माइनस b। b कितना हमारे पास यहाँ पे? 0 डिवाइडेड बाय a। a कितना हमारे पास यहाँ पे बेटा? x स्क्वायर के साथ 1। सो अल्फा प्लस बीटा, भाई 0 के नीचे कुछ भी हो, आंसर 0 ही आना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिनके जीरोस का सम -5 हो और उनके जीरोस का प्रोडक्ट कितना हो, 6 हो। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले से कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए px k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नाउ जब आप वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास -5 है, सो -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास बेटा 6। नाउ required polynomial is what, x square minus minus plus, so this will become what 5x plus 6। तो ये आपका required polynomial हो जाएगा कितना, x square plus 5x plus 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब इन्हीं में मैनिपुलेशन कर देगा आपके ऑप्शंस में, लाइक इसको ऐसा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं आपके क्वेश्चन में, लाइक ऐसा दे रखा होगा क्या 3x स्क्वायर 15x 18, ठीक है। सो अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट चारों में से। नाउ यहां पे हम लोग इस के से मल्टीप्लाई करते हैं। ये के क्या होता है बेटा आपका, ये के होता है आपका नॉन जीरो रियल नंबर, है ना, रियल नंबर हो उसमें के जीरो ना हो। नाउ अगर देखो इस पोलिनोमियल का जीरो जो भी निकलेगा, अगर मैं इस पोलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 5 जार 15x और 3 6 जार व्हाट 18। तो ये आपका ए ऑप्शन दिखा है, क्लियर। सो मैं ये कह रहा हूं कि इस पोलिनोमियल का जीरो जो निकलेगा, इस पोलिनोमियल का जीरो भी वही निकलेगा। अब इस पोलिनोमियल को किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसके जीरोस में कोई अंतर नहीं आएगा, उसका जीरो इस पोलिनोमियल का जितना होगा उनका भी उतना ही होगा। सो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ए करेक्ट हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और आपको दे रखा है कि जो एक जीरो है वो दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब मान लेंगे और अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो दूसरा वाला जो जीरो होगा वो पहले वाले के रेसिप्रोकल होगा, मतलब बीटा यहां से कितना है 1/अल्फा। अगर पहला जीरो अल्फा होगा तो दूसरा जीरो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट, दैट इज 1/अल्फा। और आपको यहां से के की वैल्यू फाइंड करना है। अब के कहां पे है बेटा, आपको दिख रहा है कि ये सी कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सी और ए किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने पढ़ रखा है क्या होता है, दैट इज सी बाई ए। सो अल्फा को तो अल्फा लिखेंगे बेटा हम लोग, बीटा को हम क्या लिखते हैं 1/अल्फा। सो 1/अल्फा इज इक्वल टू सी, सी कितना हमारे पास बेटा 4k डिवाइडेड बाय ए कितना हमारे पास k स्क्वायर प्लस 4, k स्क्वायर प्लस 4। सो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू 4k डिवाइड k स्क्वायर प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे बेटा, तो दिस विल व्हाट k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, 4k आएगा इधर माइनस में हो जाएगा, सो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पेयर्स बन गए, k कॉमन निकालेंगे बेटा हम यहाँ पे, बचेगा k माइनस 2, माइनस 2 का आ रहा है कॉमन इसमें, तो हो जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। सो k माइनस 2 यहां से कॉमन निकालेंगे बेटा हम लोग। अब क्या बचेगा यहाँ पे k माइनस 2, सो k माइनस 2 0 को रख देंगे बेटा हम लोग, यहाँ से कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू 2, विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ऐसे कितने पोलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस आपके पास -5 और -3 हो, मतलब ऐसे कितने पोलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोस -5 और -3 आए। एक पोलिनोमियल होगा, 2 होगा, 3 होगा या मोर देन 3 होगा। सो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा और बीटा यहां सब्स्टिट्यूट करोगे आपको एक पोलिनोमियल मिलेगा, लेकिन साथ में बताया गया था ये जो k का रोल है वो क्या है, k आपका है नॉन जीरो रियल नंबर। k क्या है आपका बेटा, नॉन जीरो रियल नंबर है। जो भी पोलिनोमियल आएगा उसके जो जीरोस होंगे, अब उसी पोलिनोमियल को अगर मैं किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, उसके जीरोस भी वही होंगे जो इस वाले पोलिनोमियल के जीरोस हैं। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था।
सो ऐसे तो भाई के तो भाई रियल नंबर है, तो भाई इनफाइनाइट नंबर से ऐसे जिससे आप मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिले, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीनोमियल्स मिलेंगे और उन सभी का जीरोस क्या होगा, सेम ही होगा. सो इट मींस व्हाट, वी हैव मोर देन 3 पॉलीनोमियल. सो मोर देन 3 मतलब इनफाइनाइट पॉलीनोमियल्स हमारे पास. ठीक है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं बेटा हम लोग अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है a+1 * x² + x + b और इसके दो जीरोस हैं 2 and -3 और आपसे पूछा गया है कि a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए इसके जीरोस हो जाए 2 and -3. सो देखते हैं बेटा इसको कैसे करेंगे हम लोग कि आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a और यहाँ पे अल्फा में कितना गिवन है बेटा 2 प्लस बीटा कितना गिवन है बेटा हमारे पास -3. सो 2 + -3 इज इक्वल टू -b. b कितना हमारे पास x के साथ 1 है 1 डिवाइड बाय a कितना हमारे पास बेटा a + 1. सो दिस विल बिकम व्हाट 2 + -3 -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन a + 1 माइनस से माइनस कट गया बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई a + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1. यह 1 इधर प्लस में बेटा उधर गया तो माइनस में. सो a इज इक्वल टू 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0. a आ गया हमारे पास तो a 0 है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. बाकी b को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, टाइम आपका बच जाएगा. वरना फर्दर b निकाल देते हैं बेटा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा c/a. तो अल्फा हमारे पास बेटा दे रखा है 2 और बीटा हमारे पास दे रखा है बेटा -3. c कितना बेटा b डिवाइड बाई a कितना हमारे पास a + 1. नाउ 2 * -3 - 6 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a कितना हमारे पास a हमारे पास आया 0 0 + 1. सो -6 इज इक्वल टू b/1. सो -6 इज इक्वल टू b. सो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है जिनके जीरोस 1 और 1 हो, मतलब अल्फा भी आपके पास 1 बीटा भी आपके पास क्या है 1 है और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है. तो एज वी नो px इज इक्वल टू व्हाट k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा. सो k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फा और बीटा हमारे पास कितने बेटा 1 and 1 तो 1 + 1 इनटू x प्लस 1 * 1. सो दिस विल बिकम डॉट k टाइम्स ऑफ x² माइनस प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1 * 1 1. सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल px इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1. सो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा देखेंगे x² माइनस 2x प्लस 1 ऑप्शन नंबर डी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब हमें गिवन है एक पॉलीनोमियल px that cuts the x-axis at 3 points and touches it at 2 points. Then number of zeros of this polynomial is what 1 2 3 and 5. So आपको बोला गया है कि जो पॉलीनोमियल का कर्व है वो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है. तो लेट्स से ये कर्व आपका है तो दिख रहा है आपको ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है. ये आपका px ये आपका x एक्सिस. सो ये 1 पॉइंट दिस इज व्हाट सेकंड पॉइंट दिस इज व्हाट थर्ड पॉइंट. नाउ ये आपको 3 पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को एंड टचेस इट एट 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है. 2 पॉइंट पे टच कर रहा है लाइक ये आपका पहला पॉइंट हो गया जिस पे टच करते हुए पास हो रहा है क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और सेकंड पॉइंट मान लेते हैं ये हो गया तो इस पॉइंट पे भी टच कर रहा है. तो इसके नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा गया है इस पॉलीनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 होगा 2 होगा 3 होगा और या 5 होगा. तो बेटा px के जीरोस पूछा गया है तो px जहां पे x 0 होंगे सॉरी जहां पे px 0 होगा तो px कहां 0 होता है बेटा x एक्सिस पे होता है. तो ये एक पॉइंट हो गया दूसरा ये हो गया जहां पे px 0 है तीसरा पॉइंट ये हो गया जहां पे x 0 है px 0 है सॉरी और फोर्थ पॉइंट ये और फिफ्थ पॉइंट ये हो गया आपका. तो 5 इसके क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है x² माइनस 3x माइनस m टाइम्स ऑफ m + 3 और आपसे पूछा गया है कि इस पॉलीनोमियल के जीरोस क्या होंगे. सो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके जीरोस को. px इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 3 m टाइम्स ऑफ m + 3. अब बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो x² माइनस 3x माइनस m इंटू m माइनस m इंटू प्लस 3 माइनस का 3m. नाउ मैं इस x² और m² को पास पास लिख देता हूं. सो px इज व्हाट x² माइनस m² और माइनस 3x माइनस 3m इनको भी पास पास लिख देंगे. नाउ आपको ये दिख रहा है बेटा a² माइनस b². यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकता है क्या a² माइनस b². सो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी.
देन इनमें आपको -3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में -3 कॉमन निकालेंगे बेटा हम लोग, तो x प्लस m, -n कॉमन निकाला बेटा, दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे और 3 निकल गया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे m बचा। नाउ देखो ये एक क्वांटिटी है और ये भी एक क्वांटिटी है, अब इसमें x प्लस m है, इसमें भी क्या है x प्लस m है, तो दोनों में x प्लस m का आपका कॉमन आ गया। तो जब बेटा दोनों में x प्लस m कॉमन आया है तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस m माइनस यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 3। क्लियर। नाउ इस पोलिनोमियल में क्या निकालना था, जीरोस। सो जीरोस निकालने के लिए एक बार ये जीरो होगा या तो एक बार ये जीरो होगा, सो दोनों को एक बार जीरो के इक्वल रख देंगे तो मतलब px जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस m कितना आएगा बेटा, एक बार जीरो और एक बार आपका x माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से x कितना आ गया बेटा हमारे पास, माइनस m आ गया, पहला जीरो आ गया माइनस m और दूसरा जीरो क्या आएगा बेटा यहाँ पे x इज इक्वल टू m उधर गया तो प्लस का हो गया और 3 भी उधर गया तो प्लस का हो गया, m प्लस 3। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा आपका, बी ऑप्शन, -m और m प्लस 3। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू x प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। अब इस पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा आपको गिवन है और एक ये रिलेशन गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ अल्फा इनटू बीटा, और हमें निकालना है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए। सो आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी कितना बेटा हमारे पास, ये आपका है माइनस का k प्लस 6, सो माइनस फिर आपका माइनस का k प्लस 6 डिवाइड में a कितना हमारे पास बेटा, x स्क्वायर के साथ कितना है 1 है, सो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा आपका, तो हो जाएगा k प्लस 6, तो ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा, c बाई a, c कितना हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 डिवाइड बाय a कितना हमारे पास, x स्क्वायर के साथ हमारा 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। नाउ अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब जो रिलेशन में गिवन है इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं, अल्फा प्लस बीटा जब लिखूंगा k प्लस 6, आपको ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हमारा हो जाएगा k प्लस 6 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, सो k प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट, 2k माइनस 1, 2k इधर ले आओ बेटा, 6 को उधर भेज दो, k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस 2k में से k गया तो माइनस का k बचेगा बेटा, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू व्हाट 7, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और अल्फा और बीटा इसके जीरोस हमें गिवन है और हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है बेटा जिसके जीरोस क्या हो, अल्फा स्क्वायर हो और बीटा स्क्वायर हो, ठीक है। सो हमें पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है तो दैट इज व्हाट k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इसका अल्फा क्या है बेटा, अल्फा स्क्वायर, इसका पहला जो जीरो है वो अल्फा स्क्वायर है और दूसरा जो है वो बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो जो पोलिनोमियल हमें निकालना है तो उसका जो अल्फा है वो अल्फा स्क्वायर है और बीटा जो है उसका क्या है, बीटा स्क्वायर है, सो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। नाउ बेटा यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इस पोलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, लाइक px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। सो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी कितना हमारे पास बेटा, माइनस 7 डिवाइड बाई ए कितना है 1, तो दिस इज व्हाट 7 और अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, इसका जो अल्फा इंटू बीटा होगा वो कितना होगा, सी बाई ए, सी कितना हमारे पास 10 डिवाइड में 1 दैट इज इक्वल टू 10। नाउ हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू और हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो एक काम करते हैं बेटा यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं। बेटा अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है, 7 गिवन है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7 टू द स्क्वायर कितना हो गया बेटा 49, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इधर प्लस में बेटा उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो 49 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा और अल्फा बीटा कितना हमारे पास आया बेटा
10 आया है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 10, सो 49 माइनस 20 विच इज इक्वल टू व्हाट 29 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। और देखो अल्फा बीटा 10 है तो अल्फा बीटा का स्क्वायर दोनों तरफ अगेन स्क्वायरिंग अगर मैं कर दूं तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना आ गया बेटा 100 आ गया। तो दोनों की वैल्यू उठा के कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम लोग अब 29, सो 29x प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की जगह पर 100। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा जो है इस पोलिनोमियल के हैं जीरोस है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। एज वी नो द सम ऑफ जीरोस इज व्हाट माइनस b बाई a, सो माइनस b कितना हमारे पास बेटा यहाँ पे 5 डिवाइड बाय a कितना हमारे पास बेटा 5। सो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास बेटा, ये आपका आ गया माइनस का 1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक काम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं बेटा। अच्छा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है c बाई a, c हमारा कितना बेटा 1 डिवाइड बाय a कितना हमारे पास बेटा 5 है। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 1 बाई 5। नाउ मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 टू दी स्क्वायर। नाउ a प्लस b का होल स्क्वायर है बेटा, इसको क्या लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अल्फा बीटा -1 टू दी स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा। नाउ अल्फा इंटू बीटा के जगह 1/5 लिख सकते हैं बेटा हम। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो 1 माइनस 2 इंटू जहां अल्फा बीटा है वहां हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1/5 लिख सकते हैं, तो 1/5। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, तो 1 माइनस 2/5 एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 5 आएगा आपका बेटा 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3/5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस जो बीटा स्क्वायर आया हमारे पास वो कितना आया 3/5 आएगा। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट हमें पूछा गया है कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ठीक है, इसका आंसर क्या आना है तो चेक कर लेते हैं बेटा। अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स उसने बोला है बी पार्ट, तो अल्फा इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1/अल्फा। भाई नीचे आपका अल्फा की पावर 1 है, अब ये अल्फा जब ऊपर जाएगा तो इसका 1 डिग्री जो है वो माइनस में चला जाएगा, तो अल्फा इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1/अल्फा लिख सकते हैं, प्लस बीटा इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1/बीटा। नाउ एलसीएम लेने को क्या आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल बचा बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया बचा अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा। नाउ अल्फा प्लस बीटा जो है आपको गिवन कितना है भाई, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है -1 है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1 डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा हमारे पास 1/5, सो 1/5 5 रेसिप्रोकल में चला जाएगा बेटा, तो ये आएगा -1 इंटू 5/1 विच इज इक्वल टू -5। सो आपका सेकंड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो -5 हो जाएगा और फर्स्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा। अब इसी में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक ऐसा पूछ देगा बेटा सी पार्ट अगर मैं बोल दूं आपसे अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, इसकी वैल्यू को देखते हैं बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर ये आपका आ गया अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा आ गया, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखते हैं बेटा। नाउ पहले तो इसको एलसीएम ले लेंगे, लाइक यहां स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। नाउ एलसीएम इसका ले लेंगे तो क्या आएगा बेटा, अल्फा बीटा आएगा एलसीएम, बीटा से बीटा कैंसिल आउट बचा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा अल्फा क्यूब हो जाएगा आपका, भाई बीटा से बीटा कैंसिल आउट हुआ बचा अल्फा, एक बार अल्फा इंटू 2 बार अल्फा 3 बार अल्फा हो गया बेटा, प्लस अल्फा से अल्फा कटा बीटा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो गया बेटा आपका बीटा क्यूब। नाउ ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है आपके पास, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या था वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी पढ़ा है, और हमें यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो ये पूरा बेटा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
सो व्हाट वी हैव अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। भाई ये पूरा एक क्वांटिटी जो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया बेटा। नाउ तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं बेटा। सो व्हाट वी हैव अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा। नाउ आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा भी है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लाइक यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या लिख देंगे बेटा, -1 इसका क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना बेटा हमारे पास 1/5 क्लियर इंटू अल्फा प्लस बीटा अगेन -1 डिवाइड अल्फा इंटू बीटा विच इज व्हाट 1/5। इसको आप सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। सो आपके लिए एक सेल्फ क्वेश्चन है इसी में ही, अगर मैं आपसे बोलूं क्या डी पार्ट पूछ लूं आपसे अल्फा क्यूब बाई बीटा प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है px = x² - 5x + 3 k - 1 एंड इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। भाई अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं और अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल भी है, मतलब कि इनके जीरोस का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो हमें k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो बेटा देखते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। नाउ आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरोस भाई क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी, बी कितना हमारे पास बेटा -5, सो -5 डिवाइड बाई ए कितना बेटा x स्क्वायर के साथ है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बेटा माइनस प्लस 5 आ गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज व्हाट सेकंड। नाउ ये आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका है 5 और यहाँ से आपका अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना बेटा 1 है। तो ऐड करेंगे तो ये देखो प्लस माइनस में कट गया, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गया बेटा इज इक्वल टू 5 + 1 6 कैंसिल आउट हो गया, अल्फा कितना आया बेटा 3 आया। अल्फा 3 है उठा के रख दो, तो अल्फा 3 है बेटा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बीटा कितना आ जाएगा बेटा, बीटा यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस अल्फा। सो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है बेटा 3 है, तो बीटा कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, अल्फा बीटा हमारे पास आ गया बेटा। नाउ हमें के निकालना है, के कहाँ पे है बेटा सी वाले पार्ट में है, कांस्टेंट टर्म है ना हमारे पास। तो नाउ एज वी नो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट सी बाई ए, सी कितना हमारे पास दिस 3 इन द ब्रैकेट k - 1 डिवाइड बाय ए कितना बेटा हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो नंबर है 1 है। नाउ अल्फा हमारे पास आ चुका है, इंडिविजुअल अल्फा बीटा आ चुके हैं 3 और बीटा आपका आ गया बेटा 2 इज इक्वल टू 3 इंटू के 3 के। अच्छा एक काम करते हैं 3 k - 1 है बेटा, 3 से 3 कैंसिल आउट, सॉरी 3 से 3 कैंसिल आउट बेटा। सो यहाँ पे बचा 2 इज इक्वल टू k - 1 -1 बेटा इधर आकर प्लस का 1 हो गया, 2 + 1 इज इक्वल टू k, 2 + 1 कितना आ गया बेटा 3, सो k कितना आ गया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है px = 3x² + px + 4 एंड इट इज गिवन दैट वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज व्हाट 2/3। भाई एक जीरो इसका 2/3 है, लेट्स से दैट जीरो इज व्हाट अल्फा, है ना। और आपको p की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है और देन आपको बीटा दूसरा जो जीरो होगा वो भी फाइंड आउट करना है। सो बेटा अगर एक जीरो हमें गिवन है और आपसे यहाँ से p की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये हम लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कर चुके हैं। अल्फा आपको दे रखा है 2/3, मतलब पहला जीरो आपको 2/3 है। सो px = 3x² + px + 4, सॉरी px + 4। नाउ 2/3 अगर एक जीरो है बेटा तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पे वो इस पोलिनोमियल जो होगा, जब आप अल्फा 2/3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे मतलब x यहाँ पर, तो ये पूरा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये इसके जीरोस है। जीरो का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, x यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2/3। So 3 into 2/3 to the square plus p into 2/3 plus 4. Now this will become what 0. भाई p 2/3 0 हो जाएगा ना अगर 2/3 इसका 0 है तो। Now is equal to 3 into 2 to the square what 4, 3 to the square 9 plus 2p/3 plus का 4, 3 से 3 बार कट गया बेटा। Now took the LCM, इसके नीचे 1 है, 1 3 3 का LCM 3 आ गया। So 4 plus 2p plus 3 4 जा 12, 0 इज इक्वल टू 12 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 16 प्लस 2p/3, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा ऐसे। सो व्हाट वी हैव 16 प्लस 2p इज इक्वल टू 3 into 0 0, 16 प्लस में बेटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू -16, 2 से कट गया बेटा 8 बार। नाउ व्हाट वी हैव
p इज इक्वल टू -8. सो p आ गया आपके पास. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अदर जीरो दैट इज बीटा. सो बेटा बीटा कैसे निकालेंगे? इजी है. तो बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b. अल्फा इंटू बीटा लगा दो, ज्यादा बेटर है. अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा? c/a. तो अल्फा हमारे पास क्या है? पहला जीरो हमारे पास 2/3 है. 2/3 इंटू बीटा, ये तो हमें निकालना ही है. c कितना बेटा हमारे पास? 4 है. डिवाइड बाई a कितना बेटा हमारे पास? 3 है. डिनोमिनेटर से बेटा कट गया, 2 से कट गया 2 बार. बीटा कितना आ गया? 2 आ गया. दूसरा जीरो भी आपको मिल गया. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा हम लोग. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है ax² + bx + c. अब आपको बोला गया कंडीशन क्या होना चाहिए जिसके लिए एक जीरो इस पोलिनोमियल का वो दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाए. मतलब पहला जीरो अगर अल्फा है, दूसरा जीरो 1/अल्फा हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए पहले वाले के. इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? बेटा एक जीरो अगर दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है तो अल्फा इंटू 1/अल्फा. दो जीरोस का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो किससे इक्वल हो जाएगा बेटा? c/a. तो दैट शुड बी इक्वल टू c/a. बेटा अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इज इक्वल टू c/a. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a आ जाएगा. तो जब c और a आपस में इक्वल हो जाएंगे तब इस पोलिनोमियल का जो जीरो होगा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू x² + px + q. अब इस पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो एक दूसरा पोलिनोमियल गिवन है p' इज इक्वल टू 2x² - 5x - 3. तो इसके जो जीरोस हैं वो इसके जो भी जीरोस आएंगे उसका डबल है. तो हमें यहाँ से p और q निकालना है. तो लेट्स से इसके जीरोस क्या हैं? अल्फा और बीटा मान लेते हैं. लेट द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज व्हाट? अल्फा एंड बीटा. तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? इसके डबल. तो इसका अगर अल्फा है तो इसका कितना हो जाएगा जीरो बेटा? 2 अल्फा. और इसका अगर बीटा है तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? 2 बीटा. और हमें निकालना है ऐसे p और q. क्लियर? सबसे पहले तो मैं अल्फा और बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं. ठीक है. अच्छा अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा ये निकाल लो आप. तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा? -b/a. सो -b कितना हमारे पास? -5 बाई a कितना है? 2. तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बेटा हमारे पास? 5/2 माइनस माइनस प्लस. और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? c/a. c कितना है? -3. a कितना है बेटा? 2 है. नाउ अब देखो इसके जो जीरोस का सम हो जाएगा इस वाले पोलिनोमियल के लिए, जीरोस का सम कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा. इसका जो अल्फा है वो 2 अल्फा है प्लस बीटा क्या है बेटा इसका? 2 बीटा. तो इसके जीरोस का सम कितना हो जाएगा बेटा? -b/a. तो -b कितना है बेटा यहाँ पे? p भाई a कितना है वहां पे? x² साथ है 1. सो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? -p. अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 5/2 क्योंकि यहां से हमने निकाल लिया था. तो 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू -p. 2 से 2 कट गया बेटा, माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे तो -5 इज इक्वल टू कितना आ गया? p आ गया. सो p आ गया. नाउ हमें q फाइंड करना है. q फाइंड करने के लिए अल्फा इंटू बीटा चाहिए हमको बेटा, वो c वाले टर्म में. तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a. तो अल्फा की जगह तो क्या लिखेंगे बेटा? अच्छा इसके जो अल्फा होंगे, सॉरी गलत लिख दिया. तो इसका जो अल्फा है एक्चुअल में क्या है? वो 2 अल्फा है. और बीटा दूसरा जीरो कितना है बेटा इसका? 2 बीटा है. नाउ 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू c/a. c कितना है हमारे पास? c हमारे पास है q डिवाइड 1 क्योंकि a कितना है बेटा यहाँ पे? 1 है. तो देखो 2 2 जार 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू q. नाउ अल्फा इंटू बीटा हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज -3/2. सो 4 इंटू -3/2 इज इक्वल टू q. 2 से कट गया बेटा 2 टाइम्स, 2 इंटू -3 -6 इज इक्वल टू q. तो यहाँ से हम लोगों ने p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x² प्लस 4x प्लस 4 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24. अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं और इनके जीरोस का जो स्क्वायर का सम है वो दे रखा है 24. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. एज वी नो द सम ऑफ जीरोस इज व्हाट? -b/a. सो -b b कितना बेटा यहाँ पे? 4 है. डिवाइड बाई a कितना बेटा यहाँ पे? k. सो -4/k. ना मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर निकालना है तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा बेटा. जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4/k टू द स्क्वायर. तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -4 टू द स्क्वायर 16. भाई नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? k स्क्वायर हो गया.
नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें कितना गिवन है 24 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 24 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। बेटा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा अगर निकालूं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c बाई ए, c कितना बेटा 4 बाई ए कितना बेटा यहाँ पे ए हमारे पास के, तो 4 बाई के, तो अल्फा इंटू बीटा जाकर लिखता हूँ बेटा 4 बाई के इज इक्वल टू 16 बाय के स्क्वायर। नाउ यहाँ से आप लोग एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा आपका, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 24 प्लस 2 4 जार 8 बाई के इज इक्वल टू 16 बाय के स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे बेटा, यहाँ से के आएगा, इसके नीचे 1 है तो हो जाएगा के इंटू 24 के प्लस 8 इज इक्वल टू 16 बाय के स्क्वायर। बेटा यहाँ के एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, के से स्क्वायर कट गया। नाउ 8 कॉमन निकालो ऊपर से बेटा, 8 कॉमन निकालते क्या आएगा, ये आ जाएगा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 16 बाय के। भाई के 2 बार था, एक बार बच गया ना, 8 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, होल ये 8 जो है होल के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर से आप उधर कैंसिल कर सकते हो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा आप, k इंटू दिस 3k स्क्वायर, k इंटू 1 k, इसके नीचे 1 है बेटा, 1 इंटू 2 2, इधर प्लस में बेटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से हम लोग मिडल स्प्लिटिंग करके k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? सो ये आपका हो जाएगा, फर्दर मैं ये इरेज कर देता हूँ, आप लोग जब तक नोट कर लें पॉज करके। क्लियर? सो थ्री के स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 3k माइनस 2k और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 3k माइनस 2k के आएगा एंड 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। सो पेयर बनाए, कॉमन निकालने बेटा, सो 3k कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन आ रहा है बेटा, निकाल लेंगे क्या बचेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा बेटा, कितना बचेगा यहाँ से 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार e 0 के बराबर होगा, एक बार e 0 के बराबर होगा, तो k प्लस 1 या तो इक्वल टू 0 के होगा या तो 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, तभी इनका प्रोडक्ट क्या है 0 के इक्वल आया है। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा बेटा माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से k कितना आ जाएगा बेटा 3k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2/3। क्लियर? सो अब आपको ये बताना है, ठीक है, आप चेक करके बताओ कि k की हम लोग k जो है दोनों वैल्यूज को यहाँ सिलेक्ट करेंगे या किसी एक को नेगलेक्ट करके एक को सिलेक्ट करेंगे, तो ये आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो ये था आपका पोलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।